एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसके इसके थर्ड चैप्टर वैदिक प्रशासन बता रहे थे। वैदिक प्रशासन में हम प्रोबेबली आप लोगों को बता चुके हैं, तुम लोग को बता चुके हैं कि किस प्रकार वैदिक प्रशासन में ये राजा की नियुक्ति किस प्रकार होती थी, उसका क्या महत्व, किस प्रकार वो सत्ता में आता था। और उसके अलावा उसके राज्य, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राज्य की अवधारणा कैसे वैदिक काल में उसका अस्तित्व आया, राज्य का अस्तित्व, राजा का अस्तित्व किस प्रकार सामने आया। क्योंकि राज्य, अगर हम लोग राज्य शब्द को लेते हैं तो उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण उसके तत्व होते हैं, और उन तत्वों के रहने पर ही किसी भी भूखंड को राज्य की श्रेणी दी जा सकती है। ठीक है। सबसे पहला तो राज्य का जो उसकी विशेषता होती है कि उसके पास अपनी एक भूमि होनी चाहिए, उसके पास उसकी स्वायत्तता होनी चाहिए। उसके अलावा ये राजा को अपना क्या कहें उसे उसके पास अपनी एक सेना होनी चाहिए, अपना एक क्या कहें उसके पास अपना एक कोष होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं अगर हैं तभी कोई राजा राज्य की श्रेणी में माना जा सकता है। तो इन सारी विशेषताओं के साथ राज्य का अस्तित्व जो वैदिक काल में आया है, वो भी बहुत क्रमिक रूप से इसका विकास हुआ है। उत्तर वैदिक काल तक, जैसे हम बताए हैं कि उत्तर वैदिक काल तक किस प्रकार जो आरंभ में जो आदिम जनजातियां थी, उन्हीं जनजातियां जो छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे रहती थी भारतवर्ष में, धीरे धीरे उसमें उन बड़ी बड़ी जनजातियों में छोटी छोटी जनजातियों का समावेश होता चला गया, और इस प्रकार से जनपद की स्थापना भारतवर्ष में हुई है। आरंभ में जो कि छोटी छोटी बस्तियां, गांव और ग्राम, उसके बाद ये जनपदों का उसने रूप लिया, और ये जनपद जो होते थे स्वायत्त होते थे, जिसकी अपनी सेना होने लगी, इनके अपने कोष होने लगे, और ये कर लेते थे अपने जो अपनी प्रजा थी। तो ये सारा कुछ जो है ये बहुत क्रमिक रूप से हुआ। उत्तर वैदिक काल के अंतिम अवस्था तक आते आते ये सारी विशेषताएं उभर कर सामने आने लगी। तो ये इस तरह से राज्य का विकास वैदिक काल में हुआ। और ये राज्य उसके अलावा फिर हम लोग राजा की स्थिति को हमने देखा कि आरंभिक अवस्था जिस प्रकार राजा जो था वो क्या था कि वो अपने ये का प्रधान जो होता था, आरंभिक काल में कबीले का प्रधान ही होता था, लेकिन क्रमिक रूप से वही जो है वो क्या होता चला गया, जब कई जनजातियों का सम्मिश्रण शक्तिशाली होता चला गया, जो जिस जनजाति का प्रधान वो राजा कहलाने लगा, क्योंकि उसके अधीन बहुत बड़ा भूखंड जो है वो उसके अधीन आ गया, सेना आ गई, कोष आ गया। तो इस प्रकार ये जो है राजपद और राजा और राज्य का विकास प्राचीन भारत में वैदिक काल में होता चला गया। और इसी में हमने बताया कि कैसे राजा की नियुक्ति होती थी, राजा की नियुक्ति के लिए क्या क्या वो सारी उसकी जो प्रक्रिया थी वो भी तुम लोगों को बताया गया है कि कैसे वो अपने रत्नियों के ये पास जाता था, उनसे परामर्श, उनको सम्मान प्रकट करता था, और सारे उनसे सहमति लेकर ही अपने राजपद को धारण करता था। उसके अलावा फिर हम जो कुछ बताए हैं कि किस प्रकार वो अपनी कार्रवाई करता था, न्याय प्रशासन किस प्रकार का था, इसके संबंध में हम बताए हैं कैसे वो अपने कार्यों को करता। सभा और समिति उसके मुख्य ये थे, उसके मुख्य सहायक संस्थाएं थी जो उसे सलाह देते थे, जहां वो सारे क्या कहें उसकी सलाह से कार्यों को करता था, क्योंकि सभा में राजा के उपस्थित होने के हमें प्रमाण मिलते हैं। विदथ में प्रायः शायद ही, लेकिन सभा में उसकी उपस्थिति के हमें प्रमाण मिलते हैं, और ये एक न्यायिक संस्था के रूप में संभवतः सभा कार्य करती। ठीक है। तो ये न्यायिक, और इसके संबंध में हमने कुछ उदाहरण भी उस दिन तुम लोग को देके बताया था कि किस तरह न्यायिक सभा के होने का प्रमाण इससे पता चलता है, इस उदाहरण से, कि एक स्त्री जाकर अपने लिए अपने माता पिता के ये उसकी संपत्ति में अपना भाग उसका अनुरोध लेकर जाती है। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है। और उसके अलावा अन्य भी इस प्रकार के कई ये मिलते हैं कि वहां जाकर सत्य भाषण करना आवश्यक था। स्थानु नामक एक
ये का हमें उल्लेख मिलता है, एक शब्द मिलता है जो कि संभवतः कटघरे के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। गर्त भी कहा गया है सभा को, जहाँ जहाँ क्या होता है कि सत्य भाषण किया जाता था। ये गर्त ऐसे स्थान को कहा जाता था। उसके अलावा हम दंड व्यवस्था के संबंध में तुम लोगों को बता रहे थे कि दंड जो है ये लोग सामान्य तौर पर लोग सच्चरित्र होते थे, सत्यवादी होते थे और अपराध करने पर ही वो ईश्वर से प्रार्थना करते थे। वरुण और रुद्र 2 महाक्रोधी और महाशक्तिशाली 2 देवताओं का हमें उल्लेख मिलता है, जिसके क्रोध से हमेशा प्राचीन काल के आर्य जाति के लोग जो थे वो बचने के लिए व्याकुल रहते थे और ये इन देवताओं से इन लोगों ने अस्त्रों की प्रार्थना की है। और ऋग्वेद के एक मंत्र में वरुण से उसके क्रोध को दूर करने की प्रार्थना की गई है। वरुण से उसके क्रोध को दूर करने की प्रार्थना की गई है। उसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि ये प्रणाम के द्वारा, यज्ञ के द्वारा एवं भविष्य प्रदान कर वो वरुण के क्रोध को दूर करना चाहते हैं। ये हमें ऋग्वेद में इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं कि वरुण क्रोधी और महाशक्तिशाली देवता था, जिससे ये अपने लिए अस्त्र की भी मांग करते हैं, शक्ति की मांग करते हैं और उससे उसके क्रोध को दूर करने की भी प्रार्थना करते हैं। और उसके वैदिक काल में अपराध जो होते थे वो मुख्य तौर पर 3 अपराध थे जो पशुओं से संबंधित, पशु चोरी और पशु का वध, ये अपराध होते थे। अश्व का वध, उसके अलावा मनुष्य का वध, ये तीनों को अपराध की एक ही श्रेणी में रखा गया है और तीनों के लिए एक ही दंड का विधान किया गया है। ठीक है। और गाय का महत्व भी दैनिक जीवन में बहुत अधिक बताया गया है और युद्ध में ये गाय का तो महत्व था ही, उनके दैनिक जीवन में उसका उपयोग था बहुत अधिक। उसके अलावा युद्ध के क्षेत्र में अश्व का बहुत अधिक उपयोग था, इसीलिए अश्व का उपयोग तो ये प्रमाणित है। और उसके अलावा ये जो था मनुष्य का तो ये था ही, लेकिन इन तीनों अपराधों को एक ही श्रेणी में रखा गया है और तीनों अपराधों के लिए एक ही प्रकार के दंड की हमें सूचना मिलती है। और वो दंड क्या था? क्योंकि एक व्यक्ति को ये कहते हुए, ये एक श्लोक है जिसने कि ये अपने उसने धमकी दी है कि इन तीनों में से कोई भी अपराध अगर करता है, अगर वो गाय का वध करता है, अश्व का वध करता है या मनुष्य का वध करता है, तो उसे वो शीशे से बिंधवा देगा, बेध देगा शीशे से। ये उसे चेतावनी देता है एक व्यक्ति। और इससे ये साबित होता है कि इन तीनों को अपराध की एक ही श्रेणी में संभवतः वैदिक प्रशासन में रखने का विधान था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद संहिता के मंत्र में फिर ये भी कहा गया है कि मनुष्य जो है वो अपने पाप कर्म में जो है मनुष्य की प्रवृत्ति के कारण ये कहा गया है कि मनुष्य के सामर्थ्य को नाम मानकर देवगति को माना गया है। यानी कि मनुष्य अगर कोई पाप कर्म करता है तो वो क्या है कि ऐसा कहा जाता है कि इसके लिए इसके लिए वो भाग्य को दोष देते हैं कि ये देवगति है, अगर कोई पाप करना व्यक्ति करता है तो। और उसके अतिरिक्त फिर हम लोग देखते हैं जो और अपराध जो किए जाते थे या जो सामान्य तौर पर जो अपराध होते थे लोगों के द्वारा, वो इस प्रकार के थे। सुरापान, उसके अलावा सुरापान यानी मद्यपान, उसके अलावा द्यूत क्रीड़ा हो गया, वो जुआ खेलना, द्यूत क्रीड़ा, क्रोध को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, क्रोध करना। उसके अलावा अज्ञानता को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। और ये अनृत भाषण यानी ये क्या कहें, अनियमित भाषण करना, मिथ्या भाषण, ये सभी को माना गया है। मिथ्या भाषण करना, ये सभी जो है अपराध की श्रेणी में। तो क्या क्या हुए अपराध की श्रेणी में? सुरापान, द्यूत क्रीड़ा, सुरापान यानी मद्यपान, द्यूत क्रीड़ा कहा जाता है, जुआ जो खेलते हैं, क्रोध, अज्ञान और मिथ्या भाषण। ठीक है। ये सभी को पाप का कारण माना गया है, पाप की श्रेणी में इनको रखा गया है। और मनुष्य के संबंध में कहा गया है
कि वो मनुष्य को अंतः प्रेरक ईश्वर बताया गया है। उसे मनुष्य के उसे कहा गया है कि उसकी वो मनुष्य जो है वो भी देवता के समान वो अंतः प्रेरणा उसकी यानी कि उसको उसे जो प्रेरणा मिल रही है स्वयं उसके अंदर स्थित जो देवता हैं वो उसे प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, अपने अपने मन में स्थित या अपने ये हृदय में स्थित ईश्वर जो उसके हैं वो उसे प्रेरणा दे रहे हैं। हृदय स्थित जो अंतः प्रेरक ईश्वर का काम व्यक्ति स्वयं भी करता है। ये इस श्रेणी में रखा गया है और उसी की प्रेरणा से वो क्या करता है, पाप और पुण्य दोनों कार्यों को करता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, पाप और पुण्य करने में उसकी अपनी अंतः प्रेरणा ही इसके लिए उत्तरदायी है। ये विचार उस समय ये क्या कहें प्रचलित था मनुष्य के द्वारा किए गए किसी भी अच्छे और बुरे कार्य के संबंध में। ठीक है, और वो क्या है कि कुछ ऐसा भी माना जाता था कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही उसकी बुद्धि को ईश्वर निर्धारित करता है, ऐसा भी माना गया है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपनी बुद्धि को वो निर्धारित करता है ईश्वर। ये भी ऐसा भी माना गया है कि पूर्व जन्म में वो उसने जैसे कामों को किया है इस जन्म में उसके विचार भी उसी प्रकार के होंगे, उसकी बुद्धि वैसी ही होगी, ये विचार भी प्रचलित था। ठीक है, और किसी व्यक्ति के उसके स्वभाव के संबंध में निर्धारण करने में इस धारणा को भी का भी प्रयोग किया जाता था। और यजुर्वेद में एक मंत्र में 2 प्रकार की अपराध की 2 श्रेणियों की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में 2 प्रकार की श्रेणियां हैं, एक कामज और एक क्रोधज। कामज, कामज यानी इच्छा से वशीभूत होकर जो अपराध किए जाते थे, जैसे चोरी करना है, किसी प्रकार का अनैतिक कार्य करना है, जो अपनी इच्छा, कामज यानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो अपराध किए जाते थे। और दूसरा है क्रोधज, यानी क्रोध के वशीभूत होकर, क्रोध में जो मनुष्य अपराध करता है। तो अपराध की 2 श्रेणियों की चर्चा हमें यजुर्वेद के एक मंत्र में मिलती है। ठीक है, इन दोनों की, और इसमें से कोई भी एक अपराध करने वाले को पापी कहा जा सकता है, चाहे अपनी इच्छा से वशीभूत होकर करे या फिर अपने क्रोध के वश में आकर कोई कार्य करे, वो उसे पाप की श्रेणी में ही माना जाता था। और इन पापों से बचाने वाले जो देवता हैं उसे अग्निदेव को माना गया है। ठीक है, अग्निदेव है, और वो कहा जा सकता है कि ये जो है क्या है, चाहिए म्यूट है क्या? ठीक है ना, हाँ ठीक है। और इन पापों से बचाने वाला अग्निदेव था, और उसके संबंध में ये कहा जाता है कि अग्निदेव अंतरिक्ष में वास करते हैं। अंतरिक्ष में एक जेल के समान वो वास करते हैं, और वहीं से हमें पापों से बचाने का कार्य वो करते हैं, अग्निदेव। और अपराध 7 प्रकार के अपराधों की चर्चा हमें मिली है। 7 अपराध हैं, 7 प्रकार के अपराधों की श्रेणी हमें मिलती है इस काल में। पहला अपराध जो है अस्तेय, स्तेय, 7 संयुक्त स्तेय, यानी ये हो गया चोरी ना करना, या फिर चोरी करना, सॉरी ये चोरी करना हुआ, चोरी करना। अस्तेय हुआ चोरी ना करना, अगर लगा दिए तो वो हुआ चोरी ना करना, तो अस्तेय हो गया चोरी करना। अच्छा, उसके बाद दूसरा अपराध हो गया गुरु तल्पारोहणम, गुरु तल्पारोहणम, गुरु तल्पारोहणम, गुरु तल्पारोहणम, ये हो गया गुरु पत्नी गमन, यानी गुरु पत्नी के साथ किसी प्रकार का संबंध स्थापित करना, ये भी पाप की श्रेणी में हुआ। गुरु तल्पारोहणम, गुरु तल्पारोहणम। तीसरी श्रेणी है ब्रह्म हत्या, यानी ब्राह्मण की हत्या। तीसरे प्रकार का अपराध हो गया ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। उसके अलावा अपराध हो गया भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या यानी गर्भ में शिशु की हत्या करना। उसके बाद दूसरा अन्य अपराध हुआ सुरापान, यानी मद्यपान करना। उसके बाद अन्य एक और श्रेणी हुई बार बार बुरा कार्य करना, एक ही बुरा कार्य को बार बार करना, बार बार बुरा कार्य करना।
उसके अलावा नेक्स्ट हो गया मिथ्या भाषण। मिथ्या भाषण, ये सभी क्या है, महापाप की श्रेणी में आते हैं। ये महापाप है, ठीक है। स्ते, चोरी नहीं करना, स्ते, चोरी नहीं, चोरी करना। गुरु गुरु तल्पारोहणम, गुरु तल्पारोहणम, गुरु पत्नी के साथ मतलब किसी प्रकार का व्यभिचार करना। ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। भ्रूण हत्या, सुरापान, बार बार बुरा कार्य करना, और मिथ्या भाषण करना, झूठ बोलना। ये सभी जो है महापाप की श्रेणी में है, इन्हें माना जाता था। और यजुर्वेद में हम पाते हैं कि मनुष्य को स्वभावतः मिथ्याभाषी भी कहा गया है। मनुष्य को स्वभावतः मिथ्याभाषी भी कहा गया है। और यज्ञ की दीक्षा लेते समय, यज्ञ की दीक्षा लेते समय वह कहता है कि मैं झूठ से हटकर सत्य को ग्रहण करता हूँ। जब वो यज्ञ अगर वो करता है और उस समय उसे सत्य बोलना होता है, यज्ञ करने के समय, अपने आहुति देने के समय, तब वो स्वीकार करता है कि वो अभी से सत्य को स्वीकार करता है। यानी मनुष्य को स्वभावतः प्राचीन काल में भी मिथ्याभाषी माना गया है। और उसके बाद नेक्स्ट है ये, और यज्ञ समाप्ति होने पर वो क्या कहता है कि मैं अब जब मैं जैसा था अब मैं पुनः वैसा हो गया हूँ। ये भी वो कह रहा है कि अब मैं जैसा था वैसा हो गया हूँ। ऋग्वेद के हम लोग 7वें मंडल में पाते हैं, कई प्रकार के अपराधों का हमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और इसमें विभिन्न प्रकार के दंड की व्यवस्था जो है इंद्र तथा सोम से की गई है। अब ऋग्वेद में जो दंड, जो अपराध हैं, वो उन्हें भी हम लोग देख लें क्या क्या है। इसके पहले तो हम लोग देखे जो वो यजुर्वेद में था। अब हम लोग देखें ऋग्वेद में किस प्रकार के अपराध की चर्चा की गई है। वो पहला है ऋग्वेद, क्योंकि वो प्राचीन है, उसके अपराध की जो अपराध की जो प्रकृति है वो कुछ अलग है, ठीक है। उसमें और बाद के काल में अपराध की जो प्रकृति है, उसका जो स्वरूप है अपराध का, वो अलग था उत्तर वैदिक रचनाओं में। पूर्व वैदिक रचनाओं में जो अपराध का स्वरूप है वो कुछ अलग है। वो अपने काल से संबंधित है, अपने समय की भौतिक अवस्था से संबंधित है, ठीक है। जो एकदम ऋग्वैदिक काल में पाप की श्रेणी में माना गया है। उसमें भी विभिन्न प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है, जो इंद्र और सोम के द्वारा दंड देने की बात है। तो अपराध कौन कौन से अपराध जिनकी 7वें ऋग्वेद के 7वें मंडल में चर्चा की गई है, वो अपराध होते थे कच्चे मांस का भक्षण, कच्चा मांस खाना, कच्चे मांस का भक्षण, उग्र दृष्टि, उसके अलावा पिशुनता, पिशुनता, पिशुनता यानी पशुता, उसके अलावा ब्रह्म हत्या, ये तीनों चारों जो हैं, ये अपराध की पाप की श्रेणी में इन्हें रखा गया है ऋग्वेद में 7वें मंडल में। यहाँ कच्चे मांस का भक्षण, उग्र दृष्टि, विशुनता, ब्रह्म हत्या। अब ऋग्वेद के एक मंत्र में ये कहा गया है कि पुरुष या स्त्री यदि राक्षस के समान, ये ऋग्वेद में ही एक स्थान पर कहा गया है कि पुरुष हो या स्त्री, अगर उनका आचरण राक्षस के समान हो और वे भी समान रूप से बद्ध हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, अगर वो उसका आचरण एक राक्षस के समान है तो वह भी बद्ध है। बद्ध यानी वध करने योग्य, जिसे क्या कहें, जिसकी हत्या कर दी जा सकती है, वह भी बद्ध है। और उनकी गर्दन काट ली जाए, उनकी भी गर्दन काट ली जाए, और उगते सूर्य को वो देख ना पाए, जिससे कि वो उगते सूर्य को भी देख ना पाए। यानी कि पूर्व वैदिक काल में जो जो अपराध की जो उसका स्वरूप जो था और दंड का जो स्वरूप था, वो दोनों ही बहुत ही क्या कहें आदिम स्तर का या एकदम प्रारंभिक स्तर का माना जा सकता है, ठीक है। यानी राक्षस के समान ये करने वाले की उन्हें मार दिया जा सकता है, उनकी हत्या कर दी जा सकती है, ये किया जा सकता है। और उसके साथ ही साथ वो क्या है कि उसकी गर्दन भी काट ली जा सकती है, जिससे कि वो उगते हुए सूर्य
को ही ना देख पाए। ठीक है? अब हम लोग देखें, एक बहुत महत्वपूर्ण है वैदिक प्रशासन में, और वो है कि उस समय कौन-कौन से रत्नी थे, क्योंकि उनकी चर्चा हमें, और ये एक ऐसा विषय है, रत्नी रत्नी जो है थे वैदिक काल के, वो एक ऐसा विषय है जो बहुत अधिक विवाद का विषय है, बहुत अधिक अध्ययन का विषय है, इसलिए कि कई रचनाओं में ये इनके नाम अलग-अलग मिलते हैं, जहाँ एक जहाँ रत्नियों की श्रेणी सभी प्रकार के स्रोतों में एक समान नहीं मिली है। लेकिन फिर भी हम उसको उन्हें देख लेते हैं, उनके कुछ मुख्य नामों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रत्नी जो कहीं 12 कहा गया है, कहीं 14 कहा गया है, कहीं 15 कहा गया है, अलग-अलग जो उस समय के साहित्यिक स्रोत हैं, उनमें इनकी अलग-अलग इनकी व्याख्या की गई है। अलग-अलग चर्चा मिलती है, इनकी काम, इनका स्वरूप भी अलग-अलग बताया गया है। तो ये सामान्य तौर पर हिंदू पॉलिटी जो सबसे पहली ये की जो रचना है केपी जायसवाल की, प्राचीन भारत या फिर प्राचीन भारत के राजनीति पर हिंदू पॉलिटी में जो हमें जानकारी दी गई है, वो 11 रत्नियों की चर्चा करते हैं हिंदू पॉलिटी में, केपी जायसवाल। और वो क्या है, और एक नाम जो कहा जा सकता है एक सूची में है, दूसरी सूची में फिर वो नाम हमें नहीं मिलता है। लेकिन वो राजा जो है विभिन्न देवताओं के यहाँ जाकर, वो क्या विभिन्न देवताओं या विभिन्न रत्नियों के यहाँ जाकर अपना सम्मान प्रकट करता था राज्याभिषेक के पहले। और इसमें जो क्रम आता है, क्रम यानी कि पहले किसके यहाँ जाता है वो, फिर उसके बाद वो दूसरे नंबर पर किसके पास जाता है, ये क्रम भी हर स्रोत में अलग-अलग है। ये जो है यजुर संहिता और शतपथ ब्राह्मण, यजुर संहिता और शतपथ ब्राह्मण जो है, इन दोनों में हमें अलग-अलग इसका उल्लेख मिलता है कि राजा कहाँ पहले किसके पास जाता है, कितने सारे रत्नियों के पास जाता है। तो ये हम लोग देखें कि आरंभिक जो है पूर्व पांचाल प्रदेश में राजसूय यज्ञ होता है। इसी राजसूय यज्ञ जो उनका क्या कहें, ये राजसूय यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही उसके राज तिलक का यज्ञ होता था, राजाभिषेक का यज्ञ जो होता था। तो ये जो यज्ञ होता था, उसमें हम लोग मानते हैं कि ये जो यज्ञ होता था वो ये भारत, कुरु और पंचाल, इन तीनों जनों पर ये शासन कर होता था। वहाँ ये अश्वमेध यज्ञ जो कि मध्य देश में प्रचलित था, और शतपथ ब्राह्मण में जो साक्ष्य हमें मिले हैं, और उसमें ये पता चलता है कि आर्यों का प्रसार जब पूर्व में विदेह की ओर हुआ, तो इन संस्थाओं में फिर कुछ परिवर्तन, फिर कुछ नए तत्व जुड़ते चले गए। आरंभ में ये मध्य देश में ही संभवतः ये जो अश्वमेध यज्ञ था, पहले वहीं से आरंभ हुआ है। और ये हम लोग पाते हैं कि मैत्रियनी और काठक संहिताएं जो हैं, इनमें हम लोग जो पाते हैं कि प्राचीनतम सूची में ये मैत्रायनी और काठक संहिता, ये सभी जो हैं ये यजुर्वेद की संहिताएं हैं। ठीक है? मैत्रायनी और काठक संहिता, इसमें हम लोग प्राचीनतम जो सूची हमें मिलती है, वो क्योंकि यजुर्वेद जो है वो शतपथ ब्राह्मण से प्राचीन है। ठीक है? शतपथ ब्राह्मण की रचना या फिर शतपथ इसकी सबसे बाद में हुई है। तो ये जो है इसमें ये में हमें 14 रत्नियों की सूचना मिलती है मैत्रायनी और काठक संहिता में। और मैत्रायनी संहिता में भी इतने ही ये बताए गए हैं, काठक और मैत्रायनी संहिता में। और सबसे ऊपर जो नाम मिलता है इन दोनों में, मैत्रायणी और काठक संहिता में, सबसे पहला नाम ब्राह्मण है, पहला रत्नी जो है ब्राह्मण। और प्रथम वो 3 ग्रंथों में पहले स्थान पर है, लेकिन चौथे में नहीं है। चौथे में राजन का नाम आता है। तो ये 3 ग्रंथों में प्रथम स्थान पर है, चौथे में भी पुरोहित के रूप में इसी का स्थान है, लेकिन वो पहले स्थान पर नहीं है। और पुरोहित की उपाधि उसे, ब्राह्मण को पुरोहित की उपाधि शतपथ ब्राह्मण में दी गई है, शतपथ ब्राह्मण में दी गई। और शतपथ ब्राह्मण में पुरोहित का स्थान दूसरे नंबर पर है। ठीक है? और ये ब्राह्मण जिसके यहाँ वो, लेकिन 3 ग्रंथों में ब्राह्मण का स्थान सर्वप्रथम रखा गया है। और राजा सबसे पहले
अपने ये राजसूय यज्ञ के पहले सबसे पहले ब्राह्मण के पास जाता था, और ये ब्राह्मण का अर्थ हुआ बृहस्पति। बृहस्पति को वो अपना वो उपहार देता था, उसे हविष्य देता था और उसे अपना अपना सम्मान प्रकट करता था। और ये कहा जा सकता है कि ये नया जो पुरोहित वर्ग था, नया जो पुरोहित वर्ग का ये प्रतीक माना गया है बृहस्पति देव को। ठीक है, बृहस्पति, उसे अग्नि का भी प्रतीक माना गया है, अग्निदेव का भी। उसे अपना सम्मान प्रकट करता है। और ये कहा गया है कि ब्राह्मण जो होते थे वो संभवतः, ये पुरोहित जो थे संभवतः गैर नॉन आर्यन, गैर आर्य जाति के भी कुछ रहे होंगे। और रत्नियों की सूची में जो नाम सबसे ऊपर इसका आया है, संभवतः ब्राह्मण जो हैं, संभवतः इन्होंने, क्योंकि इन्होंने सभी रचनाएं इन्होंने ही लिखी हैं, सभी ये सारे विचार, ये सभी कुछ जो वैदिक संहिताएं हैं, इनको लिखने में भी इन्हीं की भूमिका है। इन्होंने अपने आप को हमेशा ही सर्वप्रथम रखा है। और उसके बाद उसके बाद हम लोग जो 4 ग्रंथ में दूसरा स्थान जो है वो राजन्य को दिया गया है। राजन्य, राजन्य यानी कि ब्राह्मण के बाद दूसरा जो रत्नी है वो है राजन्य, राजन्य। और इसमें राजा के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। एक ग्रंथ में सिर्फ उसे राजा के रूप में उसका उल्लेख मिलता है। तो ये है कि अब ये शतपथ ब्राह्मण और काठक संहिता की व्याख्या को माने तो ये लगता है कि शतपथ ब्राह्मण का राजा जो है वो शतपथ ब्राह्मण का राजा जो है उसका स्थान तीसरा था, और अन्य ग्रंथों में शायद इसका स्थान दूसरा हो ब्राह्मण के बाद। और संभवतः राजन्य जिसके घर ये राजन्य जो ये राजन्य संभवतः वो राजा स्वयं ना होकर वो कौन रहा होगा, वो योद्धा वर्ग के लोग होते होंगे, जहाँ क्षत्रियों को संभवतः ये जो योद्धा वर्ग के लोग थे जो युद्ध में अपनी कुशलता दिखाते थे, संभवतः वो उस योद्धा वर्ग के प्रतीक के रूप में राजा उनके घर जाता था, किसी एक के घर, जहां वो अपना सम्मान प्रकट करता था। तो ऐसा भी माना जाता है कि कुछ ये में राजा को स्वयं माना गया है राजन ने, और कुछ स्रोतों में उसे क्षत्रिय वर्ग के प्रतीक के रूप में, सेनानियों के प्रतीक के रूप में उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए राजा के जाने का हमें उसी अर्थ में राजन्य का प्रयोग किया गया है, संभवतः राजन्य। ठीक है, अब हम लोग देखें कि तीसरे स्थान पर किसका नाम, तीसरी रत्नी की तीसरी श्रेणी किसकी थी, किसका नाम आता है, महिषी। महिषी के नाम का उल्लेख आता है। और ये इसका जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जो मुख्य राजा की पत्नी थी, पटरानी, प्रधान रानी। और राजा अनेक रानी, इससे इससे ये स्पष्ट है। एक मिनट जरा, हेलो हेलो, हाँ लेके आइए गैस, यहाँ लेके आइए, हम ऊपर ही हैं। हाँ ठीक है, आप लेके आइए ना, ऊपर ही लेके आइए। हाँ लेके आइए। अर्चित बेटा ये देखो तो गैस का ये निकाल के दे दो, वेंडर आ रहा है। तो ये जो है ये महिषी और पटरानी, इस शब्द से ये प्रतीत होता है कि राजा उस समय बहुविवाह का प्रचलन था। और जायसवाल का भी ये कहना है कि ये जो रानी होती थी, मनोनीत राजा की अर्धांगिनी थी वो, अर्धांगिनी यानी वो मुख्य रानी थी उसकी। और शतपथ ब्राह्मण में भी जो व्याख्या की गई है, और उससे ये प्रतीत होता है कि महिषी जो थी जिसके यहाँ जाकर राजा अदिति की हवि प्रदान करता था। देखो ये गुरु के पास, ये जो ब्राह्मण के पास जाता था तो वो बृहस्पति देव के समान बृहस्पति की हवि, यानी उसकी जो आहुति होती थी वो बृहस्पति देव को अर्पित करता था वो ब्राह्मण के यहाँ। दूसरे स्थान पर जो राजन्य था उसके स्थान वहां पर वो इंद्र की हवि अर्पित करता था, जो राजन्य के पास जाता था। यानी वो जो राजन्य है वो इस धरती पर इंद्र का कार्य कर रहा है, ठीक है। और धरती पर बृहस्पति का काम करने वाला वो कौन हुआ, ब्राह्मण हुआ। और इंद्र का धरती पर कार्य करने वाला राजन्य हुआ। तो वो राजन्य की ये इंद्र की हवि प्रदान करता था राजन्य को। और तीसरे स्थान पर महिषी आती है। महिषी के ये में, अच्छा अभी
ये साढ़े 12:30 तक चले। महिषी को जो वो ये करता है, जो हवि प्रदान करता है, वो अदिति के नाम पर, अदिति, ठीक है? अदिति की हवि उसे प्रदान करता है। जो ये सभी देवियां, ये देवताओं के प्रतीक के रूप में, उसके प्रतीक के रूप में इन्हें मानकर उनके समान वो राजा को वो अपना सम्मान राजा उन्हें अपना सम्मान प्रकट करता है। और इसके अलावा हम पाते हैं कि ये भी माना गया है, क्योंकि अदिति के समान ही महिषी को माना गया है कि वो धरती के प्रतिरूप, धरती जिस प्रकार मनुष्य का पालन करती है, प्रजा का पालन करती है, उसी धरती के समान ही महिषी को यहाँ पर उसकी अवधारणा को सामने रखा गया है। धरती की अवधारणा को गाय के समान और माता के समान जो अपनी प्रजा का, अपनी संतान का पालन करती है, उस प्रकार महिषी भी उनका पालन करती है। तो इस प्रकार अदिति जो है एक प्रतीक के रूप में, अदिति को जिस प्रकार सम्मान प्रकट करते हैं वो, उसी प्रकार वो प्रकट कर रहे हैं महिषी को भी अपना सम्मान। और ये राजा कर रहा है, राजा ये सम्मान दे रहा है महिषी को राजसूय यज्ञ के पहले। और इस प्रकार हम पाते हैं कि चौथे स्थान पर जो है, अच्छा ठीक है, चौथे स्थान पर जो है वो जो चौथा जो रत्नी है वो है परिवृत्ति। अर्चे ये कर लो बेटा, मास्क लगा लेना और ये करवा लो, चेंज करवा लो, वो मास्क कोई भी एक निकाल लो ना ड्रॉर से, वहां से, हाँ, और वो देखना वो चेंज करवा दो वो सिलेंडर, और वहां से जो भी अमाउंट है मेरे पर्स से निकाल के दे दो। अच्छा, चौथे स्थान, पांचवा जो नाम है वो है परिवृत्ति का। परिवृत्ति कार्ड अंदर है, परिवृत्ति का। और शतपथ ब्राह्मण की रत्नी की सूची में उसे वैसे शामिल नहीं किया गया है। और परिवृत्ति आया है शब्द परित्यक्ता से, परित्यक्ता यानी राजा की वैसी रानी जो राजा द्वारा परित्यक्त कर दी गई है, परित्यक्त कर दी गई है। और उसे अपने विश्वास में क्यों राजा लेना चाहता है? वो इसलिए कि वो किसी प्रकार का अनिष्ट ना करे राजा के लिए, ठीक है? ये मानकर, ऐसी अवधारणा थी कि वो अनिष्ट कर सकती थी राजा के लिए, जो नए राजपद को धारण कर रहा है वो ना करे, उसके लिए राजा उसके पास भी जाता था अपना सम्मान प्रकट करने के लिए। तो ये एक ब्राह्मण में, यानी ये यजुर्वेद के एक ब्राह्मण में, सिर्फ यजुर्वेद के एक ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के कई ब्राह्मण हैं, जैसे ये मैत्रायनी और काठक संहिताएं हैं, इसमें से किसी एक में हमें उल्लेख मिलता है परिवृत्ति का, और बाकी ये में हमें नहीं मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में भी नहीं परिवृत्ति का उल्लेख। हाँ देखो ना पर्स में, तो ये मिलता है। तो ये इस प्रकार ये जो है ये परित्यक्ता जो 5वें नंबर पर इसका हमें उल्लेख मिलता है। हाँ 1000 दो उसका ही नहीं, वैसे हाँ दे दो, वो वापस करेगा। अब हम लोग ठीक है, आज का यही अंत होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। 5वां नंबर बता दिए। 5वें नंबर पर ये जो है नहीं, ये चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है।